सीबीआई ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है दोस्तों। बेशक देखिए, ये खबर जो भी सुनेगा चौंक ही गया होगा। बेशक आपने भी सुना होगा तो चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। निश्चित तौर पर यह हैरान कर देने वाली खबर है। वजह है इसके पीछे, क्योंकि अभी तक तो देखिए ईडी और सीबीआई को नेताओं के पीछे पड़ते हुए देखा जा रहा था, आरोप लग रहा था। विपक्ष ने तो आरोपों की कतार लगाई हुई है, ये कहते हुए कि केंद्र के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं। ये आरोप अक्सर लगता आया है। केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के इशारे पर कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, ये भी आरोप विपक्ष लगा चुका है। यानी कुल मिलाकर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां विपक्ष के पीछे पड़ने का आरोप झेल रही थी कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष के पीछे पड़ते हैं। लेकिन अब सीबीआई ने ही रिश्वत लेने के मामले में ईडी के अधिकारियों को धर दबोचा है दोस्तों। ये खबर बहुत बड़ी है। आखिर सीबीआई ईडी के अधिकारियों के पीछे कैसे पड़ गई और पूरा मामला क्या है, आखिर किस मामले में धर दबोचा गया है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के खिलाफ, जी हाँ, अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए में करोड़ों रिश्वत लेने के आरोप में दोस्तों एफआईआर दर्ज की है। यानी करोड़ों रिश्वत लेने का आरोप जो है वो झेल रहे हैं ईडी के अधिकारी। मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खत्री के खिलाफ ये आरोप है कि इन महाशय ने शराब कारोबारी अमनदीप ढल से 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी, घूस ली थी। इसलिए सीबीआई ने ईडी के ही सहायक निदेशक को आड़े हाथों ले लिया है। आगे और सुनिए दोस्तों, खबर आगे और भी ज्यादा है और बहुत बड़ी है। सीबीआई ने एयर इंडिया के एक सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान, क्लेरिजेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के सीईओ हैं विक्रमादित्य, चार्टेड अकाउंटेंट हैं प्रवीण कुमार वत्स और 2 अन्य लोग हैं, जिनमें ईडी में यूडीसी पद पर तैनात एक का नाम है नितेश कोहर और दूसरे का नाम है वीरेंद्र पाल सिंह। इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जैसा खबर कहती है। मैं नहीं कह रही हूँ, खबर का कहना है। अमनदीप ढल को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में कथित तौर पर मदद चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो इस पूरे मामले से निकल जाएं, इसलिए ईडी के अधिकारियों को घूस दी जा रही थी। इसलिए उसकी मदद के लिए ईडी के अधिकारियों ने भी रिश्वत मांग ली, वो भी करोड़ों रुपए में। वाह भाई वाह, गजब रास्ते पर चल रहे हैं केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी। हैरानी इस बात की हो रही है दोस्तों कि जो भ्रष्ट लोगों को पकड़ने के लिए निकले थे वो खुद ही भ्रष्ट निकले। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब यहीं तक सीमित है तो गलतफहमी है दोस्तों आपकी, और बिना देर किए निस्संकोच आपकी गलतफहमी जो है उसको दूर किए देते हैं। ईडी के अधिकारी काम कैसे कर रहे थे, जरा इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग खबरें छपी है। oneindia.com ने आर्टिकल में क्या लिखा है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है, रिश्वत की रकम को अलग अलग किश्तों में दिया गया। वत्स ने यह बताया कि अमनदीप सिंह ढल को कहा गया कि अगर वो 2 करोड़ रुपए और देते हैं तो उन्हें आरोपियों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। रिश्वत की राशि को कैश में दिया गया था, 5 करोड़ रुपए ऊपर से कैश। हालांकि रिश्वत देने के बाद भी जो अमनदीप ढल इस पूरे केस से निकलना चाह रहे थे, उनको 1 मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आगे इस खबर में यह भी लिखा हुआ है कि जब काम नहीं हुआ तो दीपक सांगवान, जो कि एयर इंडिया से जुड़े हैं, इन्होंने ईडी के अधिकारी से पैसे वापस मांगे। पैसों को वापस लेने के लिए परिवार के लोगों के साथ डिस्कशन हुआ। किनका? पवन खत्री का और नितेश कोहर का। इनकी बैठक हुई। मामला सामने आने के बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की और प्रवीण वत्स के घर की तलाशी ली, जहां से ईडी को 2.19 करोड़ नकद मिला, 1.94 करोड़ रुपए के आभूषण यानी गहने मिले थे, जबकि बैंक खाते में 2.62 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। तो इस तरह से काम हो रहा है ईडी में। अधिकारी रिश्वत लेकर लिस्ट से नाम हटाने और रखने की बात कर रहे हैं। वाह, क्या देशभक्ति है दोस्तों। अगर ईडी की बात की जाए तो वो इन दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों पर छापेमारी की वजह से चर्चा में थी और विपक्ष की तरफ से, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, तरह तरह के आरोप जो हैं ईडी और
सीबीआई पर लगते आए हैं, लेकिन अब रिश्वतखोरी के मामले में संलिप्त होने की वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फिर से चर्चा में है। भूपेश बघेल ये आरोप लगा चुके हैं कि ईडी डराती धमकाती है, मारती पीटती है, सारी रात जगा कर रखती है। ईडी ने शराब घोटाले में ना तो कोई कार्यवाही की है, ना ही डिस्टिलरी की संपत्ति कुर्क की है, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। तो ईडी को लेकर विपक्ष लगातार वार कर रहा है, खासकर कांग्रेस की तरफ से ईडी को लेकर आए दिन वार जो है वो वार पलटवार किया जाता है, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर वार किया जाता है। बीते दिनों इसी ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए हमारे देश की मोदी सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। याद होगा दोस्तों आपको, हमने खबरें दिखाई थी, आपको याद होगा। वहां ये हवाला दिया गया था कि उनकी निगरानी में बहुत से ऐसे केस चल रहे हैं जिनमें उनका होना जरूरी है, लेकिन उनकी निगरानी में ईडी के अधिकारियों पर अगर सीबीआई को एफआईआर करनी पड़ रही है तो यहां किसको सही कहा जाए? सवाल उठता है ना ये, और ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हर किसी को निगरानी करनी चाहिए। हम तो कहते हैं अमित शाह जी को कमेटी बिठानी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऊपर से ऐसे काम होने के बाद अब चर्चा है कि इससे भी बड़ा पद आएगा, सीआईओ साहब आएंगे, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक पद नियुक्त किया जाएगा, उस पर बैठाया जाएगा किसी ना किसी अधिकारी को। चर्चा जो चल रही थी वो संजय मिश्रा साहब के नाम पर चल रही थी। हालांकि वो होगा कि नहीं अभी तक केंद्र सरकार ने उस पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन अभी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जहां ये सारी खबरें चल रही थी, वहीं अब रिश्वतखोरी और एफआईआर तक बात पहुंच गई है। दोस्तों इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।